माध्यायुकाल, माध्यायुकाल। देखो भाई माध्यायुकाल क्या होता है कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ, रेडियोएक्टिव जो नाभिक होता है ना अपना, उसकी जो कुल आयु होती है वो, और नाभिकों की क्या होती है भाई कुल संख्या। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ नाभिक रहता है ना, रेडियोएक्टिव नाभिक, उसकी एक तो कुल आयु और एक उसकी कुल संख्या नाभिकों की, वो आपकी क्या कहलाती है, माध्यायु कहलाती है। माध्यायु का मतलब टाउ बराबर नाभिकों की कुल आयु बटा नाभिकों की कुल संख्या। अब देखो भाई ध्यान से समझना, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो बस अच्छे से समझना कि t बराबर 0 समय पर नाभिकों की संख्या कितनी होगी बताओ भाई। अरे नाभिकों की संख्या t बराबर 0 पर, अब इतनी बार लिखा दिया, शुरू में तो n यही तो हो गया। और अगर मैं यूं कहूँ t समय में नाभिकों की संख्या कितनी होगी, n। सीधा बैठ गया बेटा, चल रहा है। अब देखो यहाँ से अल्पांश समय dt, कितना हो जाएगा dn, अल्पांश नाभिक हो जाएंगे। बिल्कुल अल्पांश समय लिया तो कितने नाभिक हो जाएंगे, अल्पांश नाभिक हो जाएंगे, हो जाएंगे। भाई आपने t बराबर 0 समय लिया, शुरू का समय लिया, तो क्या हो गई, शुरू के नाभिक हो गए। कोई समय लिया आपने, उसमें क्या हो गया, कोई नाभिक हो गया व्यक्ति। आपने लिया अल्पांश समय dt में नाभिकों की संख्या ली, तो ये क्या हो गया, ठीक है। बोलो भाई dn आ गए। अब मैं बोल दूं dn नाभिकों की कुल आयु, dn नाभिकों कुल आयु, कुल आयु का मतलब भाई कोई समय और उसका वो आ जाएगा, कितने नाभिक होते हैं, कितने आ जाएंगे 3। ये आपको आ रहा है ना, ये 3, तब जाके आप डेरिवेशन कर पाओ। भाई नाभिकों की कुल संख्या कितनी होगी आपके पास, n0 प्रारंभ में नाभिकों की कुल संख्या होगी। अल्पांश समय dt में नाभिकों की dn नाभिकों की कुल आयु कितनी होगी, जितना समय है, मान लो कोई समय t है और dn नाभिकों में संख्या कहते हैं dn। भाई ये दोनों का एक गुना आया अपने पास में, इन दोनों का, ये समय में इसका, ठीक है। तो लगा दो परिभाषा का सूत्र, टाउ बराबर कितना आ जाएगा भाई बताओ, t dn नाभिकों की कुल आयु, नाभिकों की कुल आयु, नाभिकों की कुल संख्या। आगे बात समझो। अब देखो इसकी जो उम्र होती है, ये होती है 0 से अनंत। ऐसे भाई कि मान लो अपने पास में बहुत सारे ये हैं, अब कोई तो अपन ने तुरंत डाला जैसे ही, वैसे क्या होगा, नाभिकों का 6 हो गया। कोई 1 सेकंड, कोई तुरंत ही हो गया, कोई 1 सेकंड बाद हो गया, कोई 2 सेकंड बाद हो गया, कोई 6 सेकंड बाद हो गया, कोई 10 मिनट बाद हो गया, कोई अनंत समय के बाद हो गया, कोई 50 वर्ष के बाद हो गया। पोलोथीन है, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो विकसित हो जाए, जाने कितने समय के बाद में विकसित हो। कोई चीज़ ऐसी होती है, कागज डाल दिया तुरंत विकसित हो जाए, मिट्टी का कुल्हड़ डाल दिया तुरंत विकसित हो जाए। समझ गए ना इससे। मैंने जीव को माध्यायु काल में इसकी जो एवरेज आयु काल होती है कितनी होती है भाई, अनंत, 0 से पता नहीं और किसका मान रखेगा यहाँ बताओ, dn बटा dt बराबर क्या होता है भाई बताओ, माइनस लैम्डा है, यही तो होता है, नहीं होता क्या। अरे पीछे का भूल गया, रबर फोर्स थोड़ी का नियम आ गया, नहीं आ गया, आया कि नहीं आया बताओ, आ गया। तो हम यहाँ से क्या क्या निकाले, dn माइनस लैम्डा एन dt, चूंकि n बराबर n0 की पावर माइनस लैम्डा, क्या आ जाएगा, dn बराबर माइनस लैम्डा n0 e की पावर लैम्डा t dt। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। बोलो बात समझ में नहीं है। ये हमने अगर कोर्स का नियम देखा था कि कोई आपके जो नाभिक थे उनके 6 होने की दर थी, अद्वितीय नाभिकों की संख्या का समानुपाती था, समानुपाती उठाया लैम्डा आया था। ये बात के बाद इसका वक्र गुना इधर कर दिया, n बराबर, ये सूत्र हम जानते हैं, इसको यहाँ रख दिया, क्लियर। इतनी बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई नहीं है, क्लियर आ गई काम, सही है आकाश।
समीकरण नंबर 2 को वहाँ रख दो भाई 1 में। टाउ बराबर 0 से अनंत टी माइनस में माइनस, चलो ये ना करो, माइनस लैम्बडा एन नॉट टी की पावर माइनस लैम्बडा टी डी टी बटे कितना आ रहा है एन नॉट से आएगा समझ में, आई बात समझ में। आगे देखो टाउ बराबर बाहर निकाल लो माइनस लैम्बडा 0 से अनंत टी डॉट टी की पावर लैम्बडा टी और डी। बात आगे समझ लो। अब मैथ वाले तो जानते हैं फर्स्ट और सेकंड, एक समाकलन होता है, एक तरीका होता है। अब समाकलन में फर्स्ट और सेकंड मानते हैं ना, इसका कैसे समाकलन होता है देखो भाई, पहला ऐसे कैसा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का क्या होगा भाई समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। हिंदी में कोई लिख बचा है तो लिख लियो, पहला और दूसरे का, पहले का ऐसे का ऐसा, पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। ठीक है जी, बात आ गई समझ में। अब करो तो टाउ बराबर माइनस लैम्बडा, पहला क्या है भाई आपके पास, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने, पहला क्या है टी, टी ऐसे कैसा, दूसरे का समाकलन माइनस लैम्बडा टी 0 से अनंत माइनस ब्रैकेट 0 से अनंत, पहले का अवकलन टी का अवकलन क्या होगा अपन, अरे टी का अवकलन वन ही तो होगा, डी टी और टी से टी हट जाएगा वन बचेगा, फिर क्या हो रहा है दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन क्या आएगा भाई 0 से अनंत e की पावर माइनस लैम्बडा। अब देखो बेटा टाउ बराबर माइनस, देखो साहब टी ब्रैकेट इसका क्या होगा बताओ भाई, समाकलन होता है, जो समाकलन में क्या होता है फलन के अंदर फलन होता है वो नीचे आता है, अवकलन में क्या होता है गुणा में आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्बडा टी बटे माइनस का लैम्बडा और 0 से अनंत माइनस। बात आ गई समझ में। अगर आपके पास कोई भी फलन होता है, जैसे आपने देख लिया कोस ओमेगा टी, अगर आप इसका समाकलन कर रहे हो तो आपको पता है साइन ओमेगा टी बटा ओमेगा आता है कि नहीं आता है, ऐसे ही इसकी पावर इसमें नीचे फलन के अंदर फलन था, हम टी के साथ कर रहे थे क्योंकि टी ये रहा डी टी और ये रहा डी टी के सापेक्ष कर रहे थे, टी का तो हो जाएगा लेकिन लैम्बडा भी तो है, फलन के अंदर फलन भी था तो ये नीचे आया, अवकलन में गुणा में आया था, अवकलन किया है सक्रियता में, लैम्बडा बाहर आया था। अब आगे देखो भाई 0 से अनंत और क्या आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्बडा टी, इसका समाकलन करेगा माइनस लैम्बडा और इसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है और डी। बात आगे समझ में, बात आगे समझ में आई कि नहीं आई। आगे देखो एक फुल करने वाले 2-3 ब्लेंडर की बोतल आती है, उसका एक ही ढक्कन ले लिया करो चाहे, हाफ आता है क्या आता है ले लिया पहले कमांड ले, वो भी था उसको पता है, अरे नाम देख लो मामा वाला पीता है। अब देखो भाई टाउ बराबर, देखो मैं तुमको दूसरा तरीका बताऊंगा सीधा सीधा, अगर आपको इतना समाकलन नहीं आता है वो तरीका बताऊंगा मैं डायरेक्टली। टाउ बराबर लैम्बडा, अब देखो बेटा यहाँ से, अब ये जो है ना ये इसको मैं नीचे ले जा सकता हूँ, तो इसको मैं नीचे लेने से मैं एक स्टेप और कर देता हूँ मैं टी 1 अपॉन माइनस लैम्बडा और e की पावर लैम्बडा टी माइनस कर सकता हूँ ना प्लस का, अरे ये नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी ना, ये ऐसे आ गया माइनस, ये माइनस है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और लैम्बडा कहाँ गया बाहर, तो क्या हो गया प्लस 1 अपॉन लैम्बडा और 0 से अनंत और e की पावर माइनस लैम्बडा टी डी टी। अब देखो बेटा ये अनंत को यहाँ रखोगे, e की पावर अनंत क्या होता है 0 1 सॉरी e की पावर अनंत अनंत होता है, e की पावर अनंत क्या होगा e की पावर अनंत अनंत,
e की पावर अनंत क्या हो गया अनंत, 1 अपॉन अनंत क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा क्या हो गया 0, ये पूरा क्या हो गया 0। मेरी बात सुनो, यहाँ अनंत को t की जगह रखा गया है तो e की पावर अनंत क्या हो जाएगा, अरे e की पावर अनंत अनंत हो गया, और अनंत हो गया तो e की पावर अनंत रखा तो क्या हो गया अनंत, अनंत 1 अपॉन अनंत क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया अपने पास 0 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा ब्रैकेट e की पावर माइनस लैम्बडा टी और बटा माइनस लैम्बडा और 0 की पावर। बात आई समझ आ गई। अब देखो एक बात यहाँ कि टाउ बराबर लैम्बडा या वो माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा लैम्बडा आगे बात समझ। अब देखो मैं इसको और बोल रहा हूँ 1 अपॉन e की पावर ये नीचे गया लैम्बडा और क्या हो गया अनंत और माइनस 1 अपॉन e की पावर 0। ध्यान सुनना बेटा कैसे रख दिया मैंने, अरे यहाँ भी लैम्बडा t की जगह अनंत रख दिया, अरे ये माइनस को नीचे लेकर प्लस में आ गया ना, प्लस में आ गया ना, अरे यार e की पावर माइनस लैम्बडा इसको अपन यूं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना, सही लिख दिया। अब लिखने के बाद सुनो मेरी बात भाई, ये तो कितना हो गया लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 अपॉन अनंत, ये माइनस e की पावर 0 का मान होता है भाई साहब 1, तो क्या हो गया 1। अब देखो वापस लैम्बडा बराबर, अरे यार टाउ बराबर ये लैम्बडा से लैम्बडा कट गया तो टाउ बराबर कितना गया माइनस 1 अपॉन लैम्बडा 0 माइनस 1, तो यहाँ कितना आ गया टाउ बराबर 1 अपॉन लैम्बडा माइनस माइनस। एक बार पुनः देखेंगे हम इसको, क्या कह रहा हूँ मैं कि आपके पास टाउ नाभिक माध्यायुकाल, माध्यायुकाल क्या होता है किसी नाभिक की कुल आयु नाभिकों की कुल संख्या, दोनों का पास यह कहलाता है माध्यायुकाल। माध्यायुकाल t बराबर 0 समय में नाभिकों की संख्या n0 है, t समय में नाभिकों की संख्या n है, अल्प समय में नाभिकों की संख्या इतनी है, कुल आयु इतनी है, फिर आपने समाकलन कर दिया। तो अर्धायुकालों में जो विघटन होने की क्षय होने की दर होती है अनंत होती है अर्धायुकाल में, ठीक है। ये आप अगर फोर्स थोड़ी से जानते हो ये होता है, इसको वजन होना किया ये आ गया, इसको उठा के रख दिया ये रहा n0 से n0 गया, फिर ये फर्स्ट और सेकंड के समाकलन का सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया ये भी लिख दिया, मैं थोड़े समझ जाएंगे हिंदी में बायो वालों के लिए लिख दिया। अब यहाँ से किया पहला ऐसे कैसा, दूसरा समाकलन माइनस ये कर दिया, फिर इसका समाकलन किया ये हो गया। अब मैंने इसको खोलने के लिए ये माइनस में भी नीचे चल जाएगा प्लस में आएगा, और इसको समझने के लिए आप पूरा यहाँ पे देखो भाई ऐसा बनेगा लैम्बडा अनंत, और अनंत क्या होगा अनंत 1 अपॉन अनंत क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 1 अपॉन अनंत का मान 0 को 1 अपॉन 0 का मान 0 प्लस फिर इसका समाकलन इसी तरीके से कर दिया तो ये इसी। अगर तुमको नया आवा कुछ भी तो तुम यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा देखो आप, और यहाँ पर आने के बाद आप क्या करोगे टाउ बराबर लैम्बडा गुना 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा से लैम्बडा टाउ बराबर इतना सा। अब देखो ये तो जब नहीं आने की बात है नंबर पूरे दे तो दे नहीं तो नहीं दे, तो जरूर थोड़ी एग्जाम दर के ऊपर है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता ये बता। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है माध्यायुकाल और अर्धायुकाल में समान, बस 2 लाइन का है ये तो, माध्यायुकाल दिखाएंगे ना। देखो भाई माध्यायुकाल और अर्धायुकाल, अर्धायुकाल की क्या परिभाषा थी क्या सूत्र था 0.693 लैम्बडा समीकरण नंबर ए, और इसका कितना है टाउ बराबर 1 अपॉन लैम्बडा 2, तो यहाँ क्या रख सकते हैं लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा भाई 1 अपॉन टाउ आ जाएगा ना, अरे आ जाएगा ना, अरे आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ, टाउ बराबर क्या आ जाएगा लैम्बडा, इसको इसके बदले गुणा करो यार, तो लैम्बडा बराबर क्या आ गया 1 अपॉन टाउ आ गया ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ समीकरण 1 में लैम्बडा का मान रखने पर t हाफ 0.693 1 अपॉन टाउ, तो t हाफ बराबर 0.693 और गुना टाउ, और आगे करेंगे चलो यार जगह नहीं है तुम कर लो इसका एक लाइन इसको तो समझा देंगे, अभी 2 मिनट में कर देंगे। लिखो
क्या लिख रहे हो भाई परिभाषा किसकी लिख रही लिख लिया आपने? हाँ तो लिखो रेडियो एक्टिव नाभिकों की कुल आयु, रेडियो एक्टिव नाभिकों की कुल आयु, रेडियो एक्टिव नाभिकों की कुल आयु तथा नाविकों की कुल संख्या का, नाविकों की कुल संख्या लिख लिया, नाविकों की कुल संख्या का अनुपात माध्यिक काल कहलाता है, का अनुपात माध्यिक काल कहलाता है। अब डालो साहब आप पूरा ये माध्यिक काल और दायिक काल समझ लास्ट में उतारना, यूं अकेले में बैठकर और तुम्हें सोचकर पढ़ना, बस यही तरीका है हमारे पास तुम्हें कुछ पढ़ाने का और बारे सारी अच्छी बात है रानी चाहिए जो हूँ सुहाव है। अच्छा आप देखो अभी पीछे काम में आ रहा है अप्लाई किए सफक का हमारा स्कोप है लगभग 70% फसल खराब हो चुकी है। अब तक किसी लक नहीं कर दी, किसी के बारिश नहीं कर दी पहला आधा तो हाँ ये बात सही है। हो गया आराम से कर लो डेरिवेशन। हालांकि एक बार सिलेबस चेक करके अभी बता दूंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है इस पार्ट का, ठीक है। मोबाइल है किसी के पास है क्या सिलेबस डला हुआ? सिलेबस नहीं है क्या ग्रुप में? तेरे पास होगा ना ग्रुप में, मैंने बहुत पहले डाला था बाद में ऐड हुआ नहीं। ये डेरिवेशन करने के लिए ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे नहीं करते इसको। इतना अच्छे समझाया इसको बताओ, देखिए कल कल खोलिए इसे। ये कर लिया कि नहीं पोर्शन? कर रहा हूँ तब तक अर्धाविकल माध्यम समझ पा रहा हूँ। बताओ कमान निकाल देंगे यहाँ से बस हो जाएगा। छाछ की बोतल भी खाएगा तो उठा के नहीं लाया भाई, तो तेरी सोचता है जल्दी से कौन सा 4 बजे आ गया, 5 बजे 6 बजे 6 बजे आता है, 6 बजे मतलब आज भी का भाई गाँव में 6 बजे पहला जमाना गया कि 5 बजे 7 बजे, आज तो मशीन 7 बजे लगा 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे मैं खुद बचपन में ही खाया हूँ। आज के बालक तो वो घोड़ा क्या बनता है उसको खाने में डरते हैं। पड़ता है ना जैसे हाँ अपना सबसे जो शरीर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वही होती है। अरे नहीं तले वाला जैसे अपन भाई छोड़ देते हैं और खिलाने के लिए छोड़ देते हैं ना कई बार, वो छाछ रहे हो नहीं रहे हाँ बीच का रहता है। सबसे गुणकारी चीज हुई बी सिटी का रेवाड़ा आदमी कौन सुनो देसी गाय तो है बढ़िया तो यार थोड़ा आधा वर्ष बता रहा है इतना है ये गलती बना और सीधा बच्चा है इसमें कोई दोनों ही सीधा हटा दूं। अरे ये तो हो गया होगा और ये बीच का
अच्छे से कर लो बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं यार, 3-4 क्लास का मैटर था यार। फिर 14 लेसन चलेगा आपका। लेसन चलेगा आपका और 14 लेसन अर्धायुकाल और अर्धायुकाल में संबंध। देखो भाई टी हाफ बराबर क्या होता है भाई, अर्धायुकाल का सूत्र ये लैम्डा होता है, और माध्यायुकाल का क्या होता है 1/लैम्डा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, लैम्डा बराबर 1/टाउ। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में लैम्डा का मान रखने पर, ध्यान से सीखो भाई, और इसके बाद रख दो टी हाफ बराबर 0.693 1/टाउ, टी हाफ 0.693 गुना टाउ। अब हमको किसका मान निकालना है, टाउ का। तो क्या कर दोगे आप, टी हाफ बटे 0.693 बराबर टाउ। अब क्या आ जाएगा, टी हाफ, ध्यान सुनना भाई, कितना आ जाएगा, एक में इसका भाग दोगे तो आ जाएगा 1.44 टी हाफ बराबर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ समझा दिया था मैंने, यहाँ निचड़ पिछड़ हो गया था। तो ये अर्धायुकाल ये रहा, माध्यायुकाल ये रहा, दोनों में रिलेशन निकाल के फॉर्मूला। कई बार न्यूमेरिकल इससे भी आ जाता है, कई बार डायरेक्ट इससे आ जाता है। ठीक है जी, वरना कर लो, ये कर लो तो वही बात, वो तो लास्ट में करना है, कहीं पहले इसको उतार लो, उसको उतार के फिर लास्ट में करना। हाँ तो ये रेट तो है। ठीक है।